श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब पे राम की कृपा बनी रहे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आसान पूजा विधि में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि मौनी अमावस्या कब है, माघ मास में मौनी अमावस्या कब मनाई जा रही है और सही दिन कब है, मौनी अमावस्या में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मौनी अमावस्या क्यों मनाया जाता है, मौनी अमावस्या पे स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और मौनी अमावस्या पे हमें क्या दान करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या हम क्यों मनाते हैं। तो देखिए, माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या माना जाता है। इस दिन मौन रहने का विधान है, इस दिन व्रत भी रखा जाता है, बहुत जगहों पे उपवास किया जाता है। इस दिन स्नान दान का बहुत ज्यादा अधिक महत्व होता है। आप इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए और दान कीजिए, दान का अति लाभ होता है। इस दिन कहा जाता है कि अश्वमेघ यज्ञ इतना आपको पुण्य प्राप्त होता है इस दिन अगर आप दान करते हैं। तो दान में भी बहुत चीजों का दान किया जाता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। और मौनी अमावस्या में पितरों को तर्पण भी किया जाता है, क्योंकि अमावस्या जो होता है, हर अमावस्या पे पितरों को तर्पण किया जाता है। जो हमारे घर के बड़े लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो तर्पण करते हैं और ये पितरों का दिन भी माना जाता है मौनी अमावस्या। तो उस दिन पितरों का दान मतलब तर्पण भी किया जाता है, दान भी किया जाता है। और मौनी अमावस्या अपने आप में बहुत बड़ी अमावस्या है। ये माघ मेला जैसे कि अभी चल रहा है प्रयागराज में, तो वहाँ पे भी बहुत भारी संख्या में लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे। वहाँ पे जो स्नान होगा वो शाही स्नान कहा जाता है। पिछली बार माघ महीने के मौनी अमावस्या को उस समय कुंभ चल रहा था, तो बहुत ज्यादा भीड़ और बहुत लोगों ने स्नान किया था ब्रह्म मुहूर्त में। तो इस बार भी जैसे माघ मेला हर साल लगता है, तो इस साल भी माघ मेला लगा हुआ है प्रयागराज में और बहुत सारे श्रद्धालु इस बार गंगा में संगम में स्नान करके और दान करके पुण्य कमाएंगे। और इसको करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या कब है और उसका शुभ समय कौन सा है स्नान करने का, दान करने का। तो जैसे कि मौनी अमावस्या का अपने आप में बहुत विशेष महत्व है। उस दिन ऐसा माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मकर राशि में रहते हैं। तो अमावस्या तिथि का जो आरंभ हो रहा है वो हो रहा है 17 तारीख को। 17 तारीख को हो रहा है रात के 12:02 पे अमावस्या तिथि लग रही है और अगले दिन 18 तारीख को 1:22 तक, रात के 1:22 तक वो तिथि रहेगी। तो उदया तिथि को देखते हुए 18 जनवरी को, यानी कि दिन है रविवार, उसी दिन अमावस्या तिथि मनाई जाएगी मौनी अमावस्या। तो देखिए, मौनी अमावस्या पे मौन रहने का, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मौनी अमावस्या मौन रहने का इसमें विधान है। आप मौन रहकर स्नान दान कीजिए। तो चलिए जान लेते हैं स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो स्नान करने का जो शुभ मुहूर्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर आपके सूर्योदय होने तक आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद भी बहुत लोग स्नान दान करते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त है 4:43 से लेकर 5:23 तक शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको स्नान करके दान करना है। दान करने का भी मुहूर्त है। आप स्नान कीजिए और तुरंत वहीं पर आप हाथ के हाथ दान कर सकते हैं। तो जो लोग नदी में नहीं जाके स्नान कर सकते हैं, जो लोग गंगा स्नान नहीं कर सकते, संगम पे नहीं जा सकते, वो अपने घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं उस दिन और दान कर सकते हैं। इस दिन देखिए, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है। आप उस दिन स्नान दान करके पीपल की और विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो क्या हमें दान करना चाहिए ये जान लेते हैं। तो आखिर वो कौन सी चीज है जिसको दान करने से हमें अश्वमेघ यज्ञ इतना फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीन है, दान करिए कल्याण। अर्थात धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान। और दान जो है वो कलयुग में सबसे प्रथम है, प्रधान है। दान किसी भी रूप में किया जाए वो कल्याण ही करता है। तो दान में देखिए, आप कुछ भी दान कर सकते हैं। कंबल का दान कर दीजिए, जैसे ठंड का मौसम है। जरूरतमंद लोगों को जरूरतमंद की चीजें दान कीजिए, जो उनको जरूरी हो। अन्न का दान कीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, धन का दान कीजिए। ये दान जितना कीजिएगा उतना बढ़ेगा। और सबसे उत्तम जो दान होता है, जिससे हमें अश्वमेघ यज्ञ का प्राप्ति होता है, मतलब उतना फल प्राप्त होता है और हमारे पितरों की तृप्ति होती है इस दान से और हमें सुख समृद्धि मिलती है। तो वो कौन सा दान है? वो है गौदान। गौदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। तो आप उस दिन गौदान भी कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि हमें मौनी अमावस्या पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हमें उस दिन पहले जान लेते क्या करना चाहिए। तो पहले हमें स्नान दान करना चाहिए, हमें पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए,
हमें उस दिन व्रत रखना चाहिए, घर की साफ सफाई करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग ना मौनी व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उस दिन आप मौन रहकर स्नान कीजिए, स्नान करके आप दान कीजिए, पूजा कीजिए, उसके बाद ही आप बोलिए। तो ये कर सकते हैं आप। उस मतलब आपको एक व्रत इतना फल प्राप्त होगा अगर आप इस तरह से करते हैं। तो अब जान लेते हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हमें उस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें नाखून वगैरह नहीं काटने चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे न्यू है, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी पूजा पाठ से रिलेटेड। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आप सबसे मिलती हूँ मैं अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।